करीब टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए गई सबमरीन गहरे समंदर में उतरने के बाद अब दुनिया भर में लोगों की जुबान पर छा गई है। पनडुब्बी समुद्र के नीचे गोता लगाकर बीते रविवार को मलबा देखने गई थी, लेकिन करीब 1.5 घंटे के बाद उसका संपर्क टूट गया था और तब से लेकर अब तक उसका कोई अता पता नहीं है। असल में दुनिया की घबराहट इसलिए है क्योंकि पनडुब्बी की कोख में 5 इंसान भी हैं। आसमान से झांका जा रहा है गहरे समंदर में। समंदर की तलहटी में खो चुकी एक पनडुब्बी। टाइटैनिक का मलबा देखने गई पनडुब्बी डूबी। जानलेवा हो गई गहरे समंदर की गोताखोरी। डूबे टाइटैनिक को देखने गए 5 लोग डूबे। ये तलाश है उस पनडुब्बी की जिसने गहरे समंदर में गोता लगाया था। ये तलाश है उन लोगों की जो उत्तरी अटलांटिक महासागर की गहराई में उतरे थे लेकिन ना जाने कहां गुम हो गए। तलाश है उस गुमशुदा पनडुब्बी की जो इतवार के बाद से किसी को नहीं दिखी। पूरी दुनिया में यही सवाल घूम रहा है कि टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए ले जाने वाली पनडुब्बी उत्तरी अटलांटिक में डूब गई। बीते रविवार से इस पनडुब्बी का कुछ पता नहीं चल रहा। गहरे समंदर के पानी में झांकने से लेकर आसमान की ऊंचाई से भी ये देखने की कोशिश की जा रही है कि रविवार से जो पनडुब्बी गहरे समंदर में कहीं लापता हो गई उसकी कोख में 5 लोग सवार हैं। इस पनडुब्बी की तलाश तेज इसलिए भी कर दी गई है क्योंकि इन 5 के पास बस गिनती की ही सांसें बची होंगी। असल में परेशान होने वाली बात यह है कि जहाज पर सवार 5 लोगों के लिए पनडुब्बी पर शायद सिर्फ कुछ घंटे की ऑक्सीजन बची है। कनाडाई कोस्ट गार्ड वाहन लगातार इस पनडुब्बी के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है। The location of the search is approximately 900 miles east of Cape Cod in a water depth of roughly 13,000 feet. It is a remote area and it is a challenge to conduct a search in that remote area. एक दिन पहले ही खबर आई कि कनाडाई कोस्ट गार्ड वाहन को समंदर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी हैं। इससे एक उम्मीद जग गई है। अमेरिकी तटरक्षकों ने कहा कि धमाके की आवाज कहां से आई इसका पता लगाने के लिए मंगलवार को सर्च टीमों ने पानी के नीचे ROV यानी रोबोटिक सर्च ऑपरेशन चलाया। लापता सबमर्सिबल में 5 लोग सवार हैं। ये लोग एक सदी से भी अधिक समय पहले डूबे जहाज टाइटैनिक के मलबे का डॉक्यूमेंटेशन करने के अभियान पर निकले थे। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक कनाडा के P-3 विमान के जरिए गहरे समंदर के नीचे से आने वाली किसी भी आवाज का पता लगाने के बाद खोज अभियान के स्थानों में तब्दीली की गई है। बचाव कर्मियों को अभी तक कुछ नहीं मिला है, लेकिन तलाश अभियान जारी है। पनडुब्बी को ओशन गेट एक्सपीडिशंस की तरफ से ऑपरेट किया जाता है। ये कंपनी गहरे समंदर में अभियान आयोजित करने का काम करती है। टाइटैनिक जहाज सन 1912 में ग्लेशियर से टकराने के बाद डूब गया था। टाइटैनिक जहाज के मलबे को लेकर पर्यटकों में खासी उत्सुकता रहती है। ऐसे अभियान के लिए लोग लाखों की पेमेंट करते हैं। एक छोटी पनडुब्बी की मदद से इस मलबे तक पहुंचते हैं। आज तक ब्यूरो।